हे भगवान, मेरे वीडियो को जो लाइक करे एंड सब्सक्राइब करे उनके परिवार को खुश रखना। पराशर ऋषि की कथा तथा ऋषि वेदव्यास का जन्म। श्री पराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प किया। उसकी धर्म पत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग कर जा रहे हो, संतान उत्पत्ति करके फिर आप चले जाइए। तब श्री पराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति वीर किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर त्याग कर वानप्रस्थ हो गए। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर निकालकर एक वृक्ष के पत्र में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह पत्र दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों उपरांत उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्लाह ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वही लड़की मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम से भी जानी जाती थी। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। कौवे ने वापस जाकर श्री पराशर जी को सर्व वृतांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पराशर घर वापस आ रहे थे, तभी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे। दरिया पार करने के लिए मल्लाह को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया से पार कर, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस समय मल्लाह खाना खा रहा था तथा श्री पराशर ऋषि के बीज से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मल्लाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्धयुक्त होता है। आज्ञा का श्राप शीघ्र पालन न करने के कारण शाप दे देता है। मल्लाह ने कहा, ऋषिवर, मैं खाना खा रहा हूँ। अधूरा खाना छोड़ना अन्नदेव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पराशर जी को लेकर चल पड़ी। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपने पालक पिता मल्लाह से ऋषियों के क्रोध से दिए साप से वे दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। साप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी, आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया, हे ऋषिवर, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही। हे भगवान, मेरे वीडियो को जो लाइक करे एंड सब्सक्राइब करे उनके परिवार को खुश रखना। ऋषि पराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्धि शक्ति से धुंध उत्पन्न कर दी। अपना मनोरथ पूरा किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत कराया तथा
बताया कि ऋषि ने अपना नाम पाराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पौत्र यानी पोता बताया था। समय आने पर कुंवारी के गर्भ से श्री व्यास ऋषि उत्पन्न हुई। उसी श्री पाराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से विष्णु पुराण की और व्यास जी की उत्पत्ति हुई है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।